ऐसे ही देवता माता शारदा का, आज समय बहुत कम है ना, इसलिए मैं ज्यादा गा नहीं पाऊंगी। कथा श्रवण करिएगा, बस थोड़ी सी बात। तो जैसे ही माता शारदा के पास गए, प्रार्थना किया, और जब माता सरस्वती आ गई और मंथरा के द्वारा जब केके की बुद्धि को बिगाड़ दिया गया, कौन कुसंगति पाय नसाई, तो अच्छे लोग विराजमान है, कल्पना करना, सोचना, एकांत में बैठ करके विचार करना। जो महारानी केकई राम को प्राणों से ज्यादा प्यार करती थी, जिसने राम राज्य का प्रस्ताव रखा, कनक सिंहासन से समेता बैठे राम हो चित चेता, आज कुसंग में पढ़ करके आज वही महारानी केकई कोप भवन में जाकर के बैठ गई और करती क्या भूमि शयन पटमोट पुराना और दिए डार तन भूषण नाना। एक संत को पूछा गया, पहले भवन बनाए जाते थे, अब क्यों नहीं बनाते? संत ने कहा कि पहले स्त्रियां कभी कभी नाराज हुआ करती थी, तो अलग से एक कमरा बना दिया जाता था, और जब उसमें जाकर के वो बैठ जाती थी तो समझ में आ जाता था कि आज ये रूठ गई है। लेकिन आजकल बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि माता हरदम नाराज है ना, तो अलग से बनाने की क्या जरूरत, खर्च करने की क्या जरूरत भाई? हाँ, आज महारानी केकई कोप भवन में भूमि शयन पटमोट पुराना दिए डार तन भूषण नाना। ए भैया, रेशमी वस्त्रों को उतार दिया, आभूषणों को उतार दिया, साधारण सी साड़ी पहने हुए मां बिना बिछोने के धरती पर सोई है। संध्या का समय है, ध्यान से सुनना। ए भैया, साज समय सानंद नृप गयो के कई गे। संध्या का समय, और जैसे महाराजा दशरथ गए और बीच में मंथरा मिल गई, और मंथरा को जब पूछ दिया कि मंथरे महारानी केकई कहां? मंथरा ने कहा कोप भवन में। जिसने मंथरा को पूछा उसको कोप भवन मिला। महाराजा दशरथ ने पूछा, कोप भवन सुन सकुचे राऊ, जैसे ही सुना, हे भगवान, महाराजा दशरथ के कदम रुक गए, स्तब्ध हो गए। कदम आगे नहीं बढ़ा महारानी केकई और कोप भवन में, और बड़ा प्यार करते थे अपनी महारानी को, केकई को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। महाराजा दशरथ, ध्यान से सुनना, और वो महारानी प्रिय देवी केकई कोप भवन में जिस महाराजा दशरथ बड़े बड़े महाराजाओं के मुकुटमणि खिंच जाते थे, स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र बैठने के लिए आधा सिंहासन दिया करता था। आज वो एक रानी कोप भवन में, ये सुनते ही कदम आगे नहीं बढ़े। कोप भवन सुन सकुचे राऊ, ये हम नहीं कह रहे, हाँ रामायण पढ़ने वाले लोग जानते हैं। संकुचित हो गए। कोप भवन सुन सकुचे राऊ, भय बस अगुण परेना, भयभीत हो गए, डर गए अंदर से। देवी कोप भवन में गए, हिम्मत करके धीरे धीरे बिना बिछोने के सोई महारानी केकई। महाराजा दशरथ ने जाकर के देखा, भूमि शयन पट मोट पुराना,
भूमि शयन पट मोट पुराण तीदारी तन भूषण नाना भूमि शयन पट मोट पुराना। गए धीरे धीरे हिम्मत जुटा करके महाराजा दशरथ और जाकर के कैकेयी के शरीर पर हाथ रख करके पूछा है महाराजा दशरथ ने क्या कि तू रानी पिशानी परसत पानी पति ही निभा रही कि तू रानी पिशानी परसत पानी पति ही निभा रही। तो जैसे जब हाथ रख करके पूछा महाराजा दशरथ ने हे रानी क्यों रिसाई, तो जैसे एक सर्पणी खाने के लिए फना नगाले के लिए डस मारने के लिए दौड़ती है, मानू सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारई। ऐसे महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ को धक्का दे दिया। देवी क्या हुआ? आज कल प्रातः काल हमारा बेटा राम अयोध्या का राजा बनने वाला है, तुम्हारी ये स्थिति क्या बात है देवी? उठो, श्रृंगार सजो, मांगो क्या चाहिए ऐसे शुभ अवसर पर। महारानी कैकेयी ने कहा महाराज मांग मांग तो आप कई बार बोले हैं, कभी दिया है क्या? कभी देते हो क्या? महाराजा दशरथ ने कहा मेरा भोला स्वभाव राजकाज में इतना व्यस्त हो जाता हूं, देवी आज मांग लो क्या चाहिए। अगर तुम कहो तो कहूं कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहूं कहीं नृपय निकासो देशु। अगर तुम कहो तो रंग को राजा बना दूं, राजा को रंग कर दूं, किसी राजा को देश निकाला दे दूं। इस अयोध्या में कौन दोष वाला है जो तेरे सामने जिसने उंगली उठाई? पता क्या करना है। और आज दो नहीं, दो के बदले 4 मांग ले। तुलसीदास जी महाराज तो कोने में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे कि जो 2 की घोषणा की है ना पहले, वो भी पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर से घोषणा कर रहे हैं कि 4 मांग लो। गजब की भाषा बोलते हैं आज महाराजा दशरथ। आते से ही बोलना शुरू किया, बार बार कहराऊ सुमुख सुलोचन पिक बचन, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। 80 साल की जिसकी अवस्था हो गई हो, बूढ़ा हो गया हो, बाल सफेद हो गए हो, कमर झुक गई हो, झुर्रियां पड़ गई हो, और ऐसा 80 साल का वृद्ध अपनी पत्नी को कहे हे गजगामिनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे सुंदर नेत्र वाली, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? ये बोलने की एक अवस्था होती है। आप युवा अवस्था में अपनी पत्नी को ऐसा बोलो, अच्छा लगेगा, बात समझ में आती है। लेकिन वृद्धावस्था में कोई ऐसा बोले, लाठी लेकर के चलने वाला वृद्ध, वो कहे गजगामिनी, सारा मकान शर्मिंदा हो जाएगा सुनकर के। ये बोलने की एक अवस्था होती है। और आज
आज महाराजा दशरथ ये क्या बोले चले जा रहे? अच्छे लोग बैठे, ध्यान से सुनना। कहो कहीं लंके करो नरेशु, कहो कहीं नृपै निकासो देशु। मांगो क्या चाहिए? अगर आज मैंने तेरी मांग को पूरा नहीं किया तो राम कसम, राम की सौगंध है। मांग क्या चाहिए? पर श्रृंगार सजो, श्रृंगार सजो। महारानी के हाथ में काबू आ गया। अब महाराजा दशरथ पलट नहीं सकते। क्यों? रघुवंश की परंपरा है और यही तो विशेषता है रघुवंश की। क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। जहाँ प्राण चला जाए पर वचन न जाए, ये रघुवंश की परंपरा, ये रघुवंश की परंपरा। और इसीलिए इस रघुवंश की गाथाएं गाई जाती है। भगवान शंकर भी गाथा गाते थे। क्यों? दुनिया से प्रमाण पत्र लेना था उनको, फूल माला पहननी थी ना। जहां प्राण चला जाए पर वचन न जाए, उसकी की गाथाएं गाई जाती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। आज महारानी के हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरा पहला वरदान है, सुनो प्राण प्रिय भरतहि जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। पहला वरदान हमारे बीच में भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। दोनों व्यास, दोनों विद्वान, महाराज जी का आगमन मंच की ओर हो रहा है। सभी लोग ताली बजा करके उनका अभिनंदन करिएगा। और आज संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। व्यवहार होना चाहिए,
व्यवहार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए। सा व्यवहार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। एक बात बताएं, ऐसे संत देखे आपने? खुदा ही अपने हाथों से काम कर रहे हैं। इतनी सरलता, इतनी विनम्रता, हैं? ऐसे देखे हैं आपने? मिलने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती, ठीक से मिला नहीं करते हैं संत, पर वह है संत। ऐसे संतों के लिए मैं कह रही हूँ, संत का सत्कार होना चाहिए। का सत्कार होना चाहिए। होना चाहिए। व्यवहार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। हाथों को उठा करके बाहों से आगे की चर्चा कल की सभा में आपके बीच रखी जाएगी। आइएगा, अब हम सभी लोग श्री महाराज जी को श्रवण करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मंच पर विराजमान सभी आचार्य चरण सभी को नमन वंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में वाणी को विराम। आइएगा, मस्ती से एक बार भगवान का नाम ले ले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय
जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बिगड़ी हमारी बना दो राम बिगड़ी हमारी बना दो राम अपनी शरण में ले लो राम अपनी शरण में ले लो राम असुरन शरण दया के धाम असुरन शरण दया के राम असुरन शरण दया के धाम असुरन शरण दया के राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम रामचंद्र भगवान की गौ माता की जय हो हर हर महा